तो हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास जो डिवाइस है ये है ओप्पो के 13X 5G स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो की तरफ से एक नया स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है। ओप्पो का लेटेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो के 13X 5G स्मार्टफोन के सीरीज में ये स्मार्टफोन है अंडर 15,000 में, जिसमें काफ़ी अच्छा खासा फीचर्स प्रोवाइड कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, डैमेज प्रूफ 360 डिग्री आर्मर बॉडी, IP65 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, 6000 मिली एम्पेयर बैटरी, 45 वाट सुपर बुक चार्जिंग सपोर्ट, 50+2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट कैमरा और डिवाइस में 6GB 128GB 8GB 128GB दो अलग अलग वेरिएंट है। इसी डिवाइस की सनसेट पीच कलर मेरे पास है। प्राइस मेंशन किया गया है 16,999, लेकिन इससे भी काफ़ी कम कीमत में ये स्मार्टफोन है। तो आज की इस वीडियो में इसी ओप्पो के 13X 5G स्मार्टफोन को जो सनसेट पीच कलर में है, इसी डिवाइस को अनबॉक्सिंग यहाँ पे करेंगे। जानेंगे डिवाइस के बारे में डिटेल्स में, फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और इसी स्मार्टफोन को अनबॉक्सिंग करके ऑनेस्ट रिव्यू रखेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। जो शिल है इसे ब्रेक कर दिया है, आप बारी हिस्से डिवाइस को अनबॉक्स करने का। और इसी बॉक्स को यहाँ पे ओपन कर दिया है और जैसे ही अनबॉक्स करते हैं कुछ इस तरीके से ऊपर ओप्पो के ब्रांडिंग के साथ में एक सेक्शन दिखाई दे रहा है। चलिए इसके अंदर क्या कुछ है देखते हैं। और इसी सेक्शन के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन और ये बढ़िया सा ट्रांसपेरेंट केस कवर, यहाँ पे सिलिकॉन केस कवर प्रोवाइड कर दिया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। और बाकी ये स्मार्टफोन ओप्पो के 13X जो सनसेट पीच कलर में है, बहुत ही अच्छा खासा लुक्स के साथ में ये स्मार्टफोन है। दिखाऊंगा बाकी बॉक्स के अंदर क्या कुछ है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक 45 वाट का एक सुपर बुक चार्जर नजर आता है और इसी अडेप्टर के अलावा इसी बॉक्स के अंदर हमें एक सिम इजेक्टर देखने को मिल रहा है और ये रहा दोस्तों एक टाइप ए टू टाइप सी केबल। तो ये सभी बॉक्स कंटेंट और ये स्मार्टफोन ओप्पो के 13X 5G स्मार्टफोन कुछ इस तरीके से खूबसूरत लुक्स एंड डिजाइन के साथ में ओप्पो का ये एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी खूबसूरत है। पिंक कलर के साथ में, सनसेट पीच कलर के साथ में ये ओप्पो के 13X 5G स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, एक 5G स्मार्टफोन है, अंडर 15,000 में है, बढ़िया फीचर्स के साथ में है एंड बढ़िया लुक्स डिज़ाइन भी है। जो सनसेट पीच कलर है, आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कॉमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। इसी डिवाइस में दो अलग अलग कलर है। ये है मिडनाइट वायलेट कलर, जी हाँ, ब्लैकिश और पर्पल कलर की कॉम्बिनेशन में मिडनाइट वायलेट कलर, जो काफी खूबसूरत है। दोनों ही कलर काफी मस्त है। आप लोगों को कौन सा कलर बेस्ट लगा? मुझे तो दोनों ही कलर काफी अच्छा लगा। सनसेट पिच थोड़ा सा ब्राइट है, देखने में काफी कूल लगता है। और ओप्पो के 13X 5G स्मार्टफोन में तीन अलग अलग वेरिएंट है, 4GB 128GB, 6GB 128GB और 8GB 128GB। और बॉक्सी डिजाइन के साथ में ये स्मार्टफोन देखिए। डिवाइस कि जो फर्स्ट इंप्रेशन लुक से डिज़ाइन है, मुझे लिटरली काफ़ी अच्छा लगा। डिवाइस काफ़ी हद तक लाइट वेट स्मार्टफोन है। 194 ग्राम इस फ़ोन की वेट है और जो थिकनेस है वो है 7.9 mm थिकनेस। और ये जो स्मार्टफोन है IP65 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ में आता है, यानी लो प्रेशर वाटर जेट्स ये झेल लेगा। मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस यानी 360 डैमेज प्रूफ आर्मर बॉडी के साथ में ये स्मार्टफोन आता है। MIL STD 810। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी अच्छा खासा स्मार्टफोन है। और इसी स्मार्टफोन की बैक बॉडी पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बैक बॉडी एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ में ये स्मार्टफोन। एंड इसी डिवाइस के अगर बैक बॉडी की तरफ देखा जाए तो जिसमें डुअल एयर कैमरा सेटअप लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे LED फ्लैश एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे सर्कल टाइप में हमें कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल रहा है। और ओप्पो का ब्रांडिंग के साथ में थोड़ा बहुत मैट फिनिश यहाँ पे बैक बॉडी में प्रोवाइड कर दिया गया है। और दोनों ही स्मार्टफोन की बैक बॉडी यहाँ पे दोनों ही कलर में यहाँ पे मैट फिनिश के साथ में ही आता है। एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैक बॉडी में डिज़ाइन भी किया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है। काफ़ी प्रीमियम लुक से इसी डिवाइस की। डिवाइस के बाकी फिजिकल ओवरव्यू देखा जाए तो डिवाइस के लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन इसके साथ में है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, नीचे स्पीकर गेल टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन, 3.5 mm ऑडियो जैक। डिवाइस की इस तरफ सिम ट्रे देखने को मिलता है। तो डिवाइस की अब तक हमने इसी डिवाइस की लुक से, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड फिजिकल ओवरव्यू के ऊपर बात किया है। अब चलिए डिवाइस की बाकी फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। डिवाइस को यहाँ पे ऑन करते हैं एंड इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। ओप्पो के 13X 5G स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया गया है, यहाँ पे देखिए
डिवाइस को ऑन कर दिया है, सेटअप हो चुका है पंच होल कैमरा के साथ में। यहाँ पे एक फ्लैट डिस्प्ले नज़र आ रहा है जिसमें IPS एलसीडी दिया गया है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 1000 नीट्स टाइप का यहाँ पे ब्राइटनेस, यानी जो डिस्प्ले ब्राइटनेस है वो काफ़ी हद तक बढ़िया है। 6.67 इंचेस का यहाँ पे फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले नहीं है, HD प्लस है 720x1604 का पिक्सल्स, 264 PPI डेंसिटी रखा गया है, 84.9% स्किन टू बॉडी रेशियो है। तो ओवरऑल देखा जाए ओप्पो के 13X 5G स्मार्टफोन एक बढ़िया स्मार्टफोन है, बढ़िया डिवाइस है, बढ़िया डिस्प्ले के साथ में भी आता है। अगर फुल HD प्लस होता तो डेफिनेटली मज़ा ही आ जाता। तो स्क्रीन IPS LCD है, 6.67 इंचेस का HD प्लस। और इसी डिवाइस की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ तो डिवाइस में 6GB रैम है, साथ में एडिशनल 6GB रैम, 128GB रोम, इसके अलावा 4128 जिसमें 4GB एडिशनल रैम और 8GB 128GB जिसमें 8GB एडिशनल रैम 128GB रोम, यानी रोम एक ही वेरिएंट है। 128 अलग अलग यहाँ पे रैम वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 6, 4, 6 एंड 8 तीन अलग अलग रैम वेरिएंट है इसी डिवाइस में। एंड डिवाइस में मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर यूज़ किया गया है, 6nm बेस एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड के साथ में। माली G57 MC2 GPU दिया गया है। एंड्रॉयड 15 कलर OS लेटेस्ट यहाँ पे 15 देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के मामले में ठीक ठाक डिवाइस से रहेगा और बेटर चिपसेट होना चाहिए था। काफ़ी पुराना यूज़ किया जा रहा है जो चिपसेट, 1 साल से लगभग 1.5 साल से मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 वही चिपसेट इसी डिवाइस में प्रोवाइड कर दिया गया। कम से कम यहाँ पे डायमेंसिटी 7050 होता तो डेफिनेटली मज़ा ही आ जाता, या फिर क्वालकॉम के यहाँ पे प्रोसेसर 6 Gen 1 होता तो डेफिनेटली और ज़्यादा बेटर ये स्मार्टफोन बन जाता। और GPU के ऊपर बात करूँ, मान लीजिए G57 MC2 GPU दिया गया है। और इसी डिवाइस की अगर मैं बात करूँ बैटरी परफॉर्मेंस के ऊपर तो डिवाइस में यहाँ पे 6000 मिली एम्पियर का बैटरी दिया गया है, 6000 मिली एम्पियर बैटरी विथ 45 वाट सुपर वुक चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। बॉक्स के अंदर 45 वाट का यहाँ पे चार्जर भी प्रोवाइड कर दिया गया है। एंड स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर तो डिवाइस में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड कर दिया गया है। जी हाँ, जो पावर बटन है इसके साथ में यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इसके अलावा फेस अनलॉक एंड पिन पैटर्न का ऑप्शन भी अवेलेबल है। कैमरा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करूँ तो बैक बॉडी में यहाँ पे ट्रिपल एयर कैमरा सेटअप जैसा लग रहा है, लेकिन डुअल एयर कैमरा सेटअप है स्मार्टफोन की बैक बॉडी में। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, अपर्चर f1.8 के साथ में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे डेप्थ सेंसर कैमरा प्रोवाइड कर दिया गया है। एंड डिवाइस में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, अपर्चर f2.0 के साथ में। और डिवाइस के ये रहा कुछ कैमरा सिंपल अच्छा खासा है। जिस बजट रेंज में ये स्मार्टफोन आता है उस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक ही है। और इसी स्मार्टफोन की जो कैमरा सिंपल है वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब चलिए इसी ओप्पो के 13X 5G स्मार्टफोन की प्राइस क्या है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि डिवाइस के सभी फीचर्स यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इसी स्मार्टफोन की जो प्राइस इंडियन मार्केट में रखा गया है, बेस वेरिएंट जो आता है 4GB रैम एंड 128GB रोम के साथ में, जिसका प्राइस है 11,999 रुपीज़। जी हाँ, 12,000 का ये स्मार्टफोन है। आपको 12,000 में 4GB 128GB वेरिएंट मिलता है। 6GB 128GB वेरिएंट का जो प्राइस है वो है 12,999 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 13,000 का ये स्मार्टफोन है। 13,000 में 6GB 128GB, 6GB 128GB वेरिएंट 13,000 में, और 8GB 128GB वेरिएंट आपको मिलता है 14,999 रुपीज़, यानी 15,000 में 8GB 128GB वेरिएंट। तो डिवाइस शुरू होता है 12,000 से 4GB 128GB वेरिएंट के साथ में, 13,000 में 6GB 128GB वेरिएंट, और 15,000 में 8GB 128GB वेरिएंट। तो प्राइस रेंज के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इस स्मार्टफोन को देखा जाए तो एक अच्छा खासा स्मार्टफोन है। ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से देखा जाए इस स्मार्टफोन को तो लिटरली अच्छा खासा स्मार्टफोन है। जिस बजट रेंज में ये स्मार्टफोन आता है उस रेंज के हिसाब से डिवाइस के अगर प्रोसेसर थोड़ा सा बेटर होता या फुल एचडी प्लस स्क्रीन होता तो डेफिनेटली और बेटर ये स्मार्टफोन बन जाता। प्राइस रेंज के हिसाब से ये एक एवरेज स्मार्टफोन है। तो इधर दोस्तों इसी ओप्पो के 13X 5G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और इसी डिवाइस के बारे में मेरा ओपिनियन। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आज का वीडियो को इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही नए स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।